न्यायिक और गैर न्यायिक संवर्ग विभाजन को लेकर हड़ताल पर गए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष सांस्कृतिक सभा मंच में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि शासन इस नीति को वापस ले और संवर्ग का विभाजन ना किया जाए। जिले भर के लगभग 21 से ज्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा है। 11 अगस्त को उनके क्रमबद्ध कार्यक्रम के तहत मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायकों से भेंट की गई। सर्किट हाउस में विधायक राजकुमार कर्राहे से मिले और शासन तक उनकी मांग पहुंचाए जाने की मांग रखी गई। इधर हड़ताल की वजह से तहसील कार्यालय में कामकाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिदिन लोग पहुंच रहे हैं इस आस में कि शायद आज हड़ताल खत्म हो जाए और उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन शासन द्वारा कनिष्ठ राजस्व अधिकारियों की मांग पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे संवैधानिक तरीके से वे अपनी मांग को रखते हुए धरना दे रहे हैं। कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ बालाघाट इकाई अध्यक्ष तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने बताया कि 11 और 12 अगस्त 2 दिनों तक वे शासन के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखते हुए शासन से इसका निराकरण किए जाने की मांग रखी जाएगी। इसी कड़ी में लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे से भेंट की गई और उन्हें संवर्ग विभाजन की समस्या से अवगत कराया गया। साथ ही कहा गया कि शासन इसे लेकर जल्द निर्णय ले, क्योंकि जब तक कोई ठोस आश्वासन या निर्णय नहीं होगा तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। बताया गया कि हड़ताल पर बने रहते हुए तहसीलदारों ने अपने वाहन कलेक्ट्रेट में जमा कर दिए हैं और इकाई अध्यक्ष के पास अपने डिजिटल हस्ताक्षर दे दिए हैं। शासन से संवर्ग की विभाजनकारी नीति को वापस लेने की मांग रखी गई है। बताया गया कि 11 अगस्त को राजस्व मंत्री से संगठन के पदाधिकारियों की भेंट होनी थी, जो टल गई है। आगामी दिनों में जैसे ही मुलाकात होती है और इसे लेकर क्या निर्णय होता है, इस पर गौर किया जाएगा। तहसीलदारों की हड़ताल के चलते तहसील कार्यालय सुनसान नजर आ रहे हैं। आवेदक पहुंचते तो जरूर हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। खासकर नामांतरण, खसरा, खतौनी, बंटवारा और भूमि संबंधी काम के अलावा रजिस्ट्री के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। राजस्व अधिकारी संघ की प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो प्रारंभ हुआ है, उसमें आज 11 अगस्त को प्रत्येक जिला स्तर पे एवं माननीय मंत्रीगण एवं पूर्व मंत्रीगण माननीय को ज्ञापन सौंपे जाने हैं। इसका क्रम जारी है, जिसमें अभी वर्तमान में हमने वर्तमान के हमारे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय को ज्ञापन सौंप करके जो संवर्ग की मांगे हैं उनसे अवगत कराए गए हैं। हमारे जिले के अंतर्गत जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि उपलब्ध हैं उन्हें हम क्रमशः ज्ञापन आज सौंपेंगे और कल भी सौंपेंगे। तो शासन स्तर पर कोई बात हो पाई अभी तक प्रदेश लेवल से, क्या मैसेज मिला है? आज माननीय राजस्व मंत्री महोदय से भेंट के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल को समय दिया गया था, किंतु अपरिहार्य कारणों से दौरा कार्यक्रम आने से मंत्री जी कहीं और व्यस्त हो गए हैं। वो चर्चा अब आज संभवतः देर रात्रि या फिर कल होगी। क्या लग रहा है सर, सहमति बन पाएगी या तो फिर आप लोग की हड़ताल जारी ही रहेगी? जैसा भी डिसीजन होगा, जो भी योजना में परिवर्तन या फिर योजना वापसी, जो भी स्थिति प्रदेश स्तर से हमें कम्युनिकेट की जाएगी जिला इकाइयों से, उसमें चर्चा होगी। तत्पश्चात इसमें निर्णय लिया जाएगा अंतिम रूप से। अभी राजस्व संबंधित सर पूरे काम प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग ने प्रशासनिक दृष्टि से क्या क्या, जैसे वाहन भी जमा कर दिए थे, और इसमें क्या क्या जो शासकीय ग्रुप रहता है इनसे भी क्या सबने जी विरोध प्रदर्शन के पहले ही दिन हमने शासकीय अपने वाहन को सबमिट कर दिया गया है। अपने डिजिटल सिग्नेचर्स सभी अधिकारियों ने हमारे पास सौंप दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई राजस्व न्यायालय से संबंधित कार्रवाइयाँ एवं कार्यालयीन कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है कार्य। निश्चित तौर पे अभी ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार हमारे पास आए थे और ज्ञापन उन्होंने दिया है, लेकिन उससे पहले भी हमसे किसान भाई लोग आ गए जिनको जानकारी लगी कि तहसीलदारों का कार्य विभाजन हो रहा है। मंत्री परिषद की आइटम नंबर 1 जो 3 तारीख को 25 को जो अभी एक निर्देश पारित हुआ, जिसमें 1500 जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनमें से लगभग आधे को कार्य विभाजन की ओर ढकेला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सिंगल विंडो से जो काम हो सकता है किसान का, वो इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं विघ्न होगा। किसान ही परेशान होगा, जनता परेशान होगी। राजस्व मंडल के अंदर वैसे ही पहले के समय से बहुत सारी अनियमितताएं
अब आप एक नया लोड इनको तहसीलदारों को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम छोटे जो अपना जो बालाघाट जिला है जो किसानों से भरपूर है, यहाँ पे गरीबों की रोजमर्रा की परेशानियां हैं जो तहसीलदार ही न्यायालय लगा करके कार्य को सिद्ध करता है, डबल जगह पे करना ये उचित नहीं है। और वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के जिनका मानना है कि हर सुविधा को आसान करना, सिंगल विंडो से कोई भी कार्य को पास करके पारित करा के लाना, अब यहाँ तो 2 जगह चला जाएगा किसान। अब इसमें भी तो आप लोगों ने उठा करके प्रोटोकॉल और पता नहीं वगैरह वगैरह कार्य सौंप दिया है। तहसीलदारों के ऊपर इतना लोड ऐसे नहीं डालना चाहिए और ये लोड का असर सीधा सीधा आम नागरिक और किसान पे। इस पर सब सरकार जल्दी से जल्दी फैसला सरकार को तो फैसला लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने छोटी छोटी पहले कभी 12 जिले को लिया, फिर 23 जिले को, फिर कलेक्टर की स्वेच्छा पे डाल दिया। मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब भी इसमें निर्णय लें और कोशिश करें कि बालाघाट जिला इस प्रणाली में ना आए। मंत्रिपरिषद के जो गठन के बाद जो आइटम बना है इसको बाहर रखें और इस विषय के ऊपर हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी अपने वक्तव्य रखेंगे, वो भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।